चुग्गू तुम इस जंगल से चली जाओ। क्यों? क्योंकि ओ दुष्ट चील तुम्हें इस जंगल से निकालने के लिए आ रहा है। लेकिन क्यों? आखिर मैंने किया क्या है? चुग्गू तुम यहाँ पर बैठी हो, जल्दी से इस जंगल से निकल जाओ। लेकिन क्यों? मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती यह है कि तुम एक नीली चिड़िया हो। कुछ शिकारी तुम जैसे चिड़ियों की खोज में यहाँ आ रहे हैं और दूसरे जानवर और पक्षियों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ना तुम्हारे जैसी यहाँ इस जंगल में चिड़िया रहेंगी और ना ही शिकारी आएंगे और सारे पक्षी सुरक्षित रहेंगे। अगर ये बात है तो मैं इस जंगल से कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हो, ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें आज ही इस जंगल से जाना होगा। मैं इतनी ठंड में अपना घोंसला छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन कल मुझे तुम यहाँ नहीं दिखना, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है और मीठी चुग्गू से बोलती है, अगर मेरा कहा मानो तो चुग्गू तुम उस भूतिया जंगल की तरफ चली जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। उनकी छांव में तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और उस जंगल की तरफ तो शिकारी भी नहीं जाते। तुम ठीक कह रही हो मीठी। अब तो मुझे अपना घोंसला छोड़कर कहीं और ही ठिकाना ढूंढना होगा। इतना कहकर चुग्गू भूतिया जंगल की तरफ चल देती है। चुग्गू को उड़ते उड़ते शाम हो गई और अब वो भूतिया जंगल में पहुंच गई। यह जंगल तो बहुत ही बड़ा और डरावना है। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। अब तो शाम होने वाली भी है। मुझे जल्दी से कोई ठिकाना ढूंढ लेना होगा। आज की रात तो मैंने पेड़ की छांव में ही बिता ली, लेकिन आज मुझे अपना घर बना लेना चाहिए। तभी चुग्गू की एक पेड़ पर जाती है जिसकी शाखाओं पर कद्दू की लताएं फैली हुई थीं और उस पर बड़े बड़े कद्दू भी लगे हुए थे। तो अब क्या था, चुग्गू एक अच्छा और मजबूत सा कद्दू देखकर उसी का एक घोंसला बना लेती है। ये घोंसला तो पहले वाले घोंसले से भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे अपना पुराना घोंसला बहुत याद आ रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जिससे कि मैं थोड़ा सा बातचीत कर सकूं। पूरा दिन अकेले अकेले मैं तो थक जाती हूँ। क्या करूँ? चुग्गू की नजर एक छोटी सी चिट्ठी पर जाती है जो एक दाना उठा रही थी। चुग्गू तुरंत उसके पास जाती है और उसकी सहायता करने लगती है। अब चुग्गू बहुत सारे दाने चुगाकर लाती और उस चिट्ठी को रखने के लिए दे देती। मैं अपने बिल में बस इतना ही दाना रख सकती हूँ और दाने आप अपने घोंसले में रख दीजिए। मैं अपने खाने भर दाना तो रोज चुग ही लेती हूँ, तो मैं अपने घोंसले में दाना रखकर क्या करूँगी? नहीं, कुछ दाने आपको अपने घोंसले में रखने चाहिए, ये बाद में काम आएंगे। अच्छा ठीक है। चुग्गू भी बहुत सारे दाने अपने घोंसले में रख लेती है। इतनी दुखी होकर क्या सोच रही हो मेरी प्यारी दोस्त? मुझे अपना पुराना घोंसला और मेरे सारे दोस्त बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा, तो जाओ उनसे मिलाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे जाने से उनको खतरा हो सकता है। क्या पता उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हो और वो लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे हो। ठीक है। चुग्गू अपने पुराने घोंसले की तरफ चल देती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई, लगता है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। वो सारे पेड़ तो दिख ही नहीं रहे जो यहाँ पहले थे, और ना ही वो सारे पंछी। चुग्गू इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। तभी चुग्गू को मीठी आती हुई दिखाई देती है। अरे चुग्गू तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये हमारा जंगल क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद भी शिकारी लगातार आते रहे और उन्होंने बहुत सारी पक्षियों और जानवरों को भी मार दिया और सारे पेड़ काट कर ले गए। क्या? हमारे दोस्त पंछी कहाँ है? कालू कहाँ है? चिक्की कहाँ है? आओ मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। मुझे माफ कर दो चुग्गू। मैं सोच रहा था कि तुम जंगल से चली जाओगी तो हम सब शिकारियों से बच जाएंगे, लेकिन ये गलत था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
हाँ चुग्गू, हमें माफ़ कर दो। हम अपनी गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। हम सब लोग कई दिनों से इस गुफा में शिकारियों से छिपकर बैठे हैं। हमारा सारा अनाज भी खत्म हो चुका है और हम सब आधे पेट खाकर यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोग यहाँ और इस हालत में हैं। आप सभी मेरे घोंसले पर चलिए। मैंने बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया है। उतने में हम सबकी सर्दियाँ आराम से कट जाएंगी। कल्पना कीजिए, बड़ी ही मेहनत और जीवन भर की कमाई से बनाया हुआ आपका घर एक झटके में टूट जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही हमें तब लगता है जब कोई पेड़ काटा जाता है। हो सके तो आप अपने छत पर हम पंछियों के लिए पानी जरूर रखें।